Welcome to my channel. Today we are going to start applications of trigonometry. Now see, this chapter number 12, applications of trigonometry. Already we have done finished the trigonometry formulas and concept and all the exercise. But now we are going to start application of trigonometry. In application of trigonometry, in the previous question paper essay 1, they have some one question is there like this 14, question number 14. How to solve this one I will show with the help of trigonometrical formulas. तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलास परफेक्ट है तो डेफिनेटली हम ये आसानी से कर सकते हैं। फिर से हम अगर देखेंगे तो और से देखेंगे, अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूले तो प्लीज़ आप अपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें पूरे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर कैसा सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। इफ द सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री इन द क्वेश्चन इज गिवन एंड हाइट ऑफ द टावर इज 12 मीटर एंड देन लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज हाउ मच। तो देखो पहले तो हमको इमेजिनेशन करना है कि यहाँ टावर है, टावर के साथ साथ हमको उसकी शैडो है। शैडो कब पड़ेगी कि सन रेस जब अपने ऊपर पड़ेगी तो शैडो ऐसा पड़ेगी, जैसा लाइट है अपने ऊपर पड़ेगी तो अपनी शैडो नीचे पड़ेगी। तो ये हम कई बार खेल लेते हैं अपने एरिया में कि कभी हमारी इमेज छाँव जो है, शैडो जो है बड़ी दिखती या छोटी दिखती, वो चीज़ का कॉन्सेप्ट है इसमें अगर समझे तो। इफ द सन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर कैसा हो गया, जैसे कि देखिए अगर आप सपोज करो मैं एक डायग्राम उतारता हूँ, एक इमेजिनेशन, ये टावर का इमेजिनेशन, ये टावर है, ये आपको पता होना चाहिए टावर किस टाइप में होता है। टावर जो टावर के टाइप में एक एंटीना होता है टावर का, ये टावर है। ये टावर का मैं एक डायग्राम उतारते हुए इसकी ये लेंथ है, ये एक्चुअल शैडो यहाँ पर है, ये शैडो ज़मीन पर पड़ती है और सन सपोज करो इधर है अपोजिट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी रेस इस पर पड़ेंगी तो जैसा भी डायरेक्शन में तो इसकी लेंथ पड़ेगी। तो ये हो गई लेंथ ऑफ द शैडो। ये जो हाइट हो गई है यहाँ पे हम कंसिडर करें हैं इसको हाइट। तो क्या बोला, इफ द सन एल्टीट्यूड यानी वर्टिकल डायरेक्शन में आपको मिलता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सन इज एल्टीट्यूड इज हाउ मच 60 डिग्री। कितने डिग्री में है ना, 60 डिग्री में दे दिया। एंड हाइट ऑफ द टावर इज 12 मीटर, ये 12 मीटर हाइट हो गई इसकी। ओके, ये टावर की हाइट है, द हाइट इज कॉल्ड 12 मीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर, यानी जब सन रेस इसके ऊपर पड़ेगा तो ये यहाँ पे टच होगा, तो ये इसके ऊपर टच होगा तो इसकी इमेज यहाँ पर पड़ेगी, इसकी लेंथ इतनी है। ओके, तो ये लेंथ हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड हाइट। तो अब आप देखेंगे अगर ये डायग्राम में एंगल यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो जब एंगल नीचे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नीचे से ऊपर देखने को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया, ऊपर से नीचे देखने को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया। सो इन दिस केस यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और ये हो गया एडजेसेंट और ये पार्ट हो गया हमारा अपोजिट, ये तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो बेस्ड ऑन दिस हमको इसके दोनों को यूज करना पड़ेगा। क्यों, हमको फाइंड आउट लेंथ फाइंड आउट करना है, ऑलरेडी हाइट इज गिवन, तो दिस अपोजिट एंड एडजेसेंट। बच्चों को यहाँ कंफ्यूज होता है सर कौन सा रेशियो लेना बेटर रहेगा। तो जब दो साइड्स की बात हो रही है तो वही साइड्स के रिलेटेड रेशियो लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेशियो किस में होता है, tan थीटा में। तो हम क्या करें यहाँ पर, tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट ले लिए हम, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ओके, शॉर्ट फॉर्म में अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अब यहाँ सिंस आप बताना है थीटा कौन है यहाँ पे 60 डिग्री और अपोजिट कौन है यहाँ पे 12 मीटर और एडजेसेंट वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो। तो अब अपन सपोज सब्स्टिट्यूट करेंगे tan 60 डिग्री, अपोजिट अपने पास आ गया यहाँ पे 12 और एडजेसेंट हो गया है लेंथ। तो tan 60 डिग्री का भी फॉर्मूला बनता है, tan 60 डिग्री इज नथिंग बट √3। ये सब चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में लिखते हुए, ये आते हैं सिर्फ 2 मार्क्स और है ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में भी 4 मार्क्स में भी आता। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, 12/L है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1। देन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए अब आपको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, अगर ये L है
L इंटू रूट थ्री, L रूट थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू 1 12 ज़ा 12, फिर L वैसी रहेगा 12 बाई रूट थ्री नीचे आ जाएगा, यानी ये वाला टर्म प्रोडक्ट में है, इधर आके इंटू डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो जब ये L की वैल्यू हमारे डिवाइड फॉर्म में आ गई है तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। देखिए कैसा, यहाँ मैं सॉल्व करूंगा 12 बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाई रूट थ्री, तो क्या होगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कैंसिल होने की, तो इसको रेशनलाइजिंग किया जाता है। 12 रूट थ्री एज इट इज, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 आ जाएगा। यानी आपको कभी ऐसा आए क्वेश्चन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इसको दो मेथड में किया जाता है, 3 3 ज़ा 9, दैट इज रूट 9 इज नथिंग बट 3, ये भी एक मेथड है। और एक ऐसा भी कर सकते हैं आप, 3 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल 3। दो कॉन्सेप्ट भी बताया मैं आपको बेसिक्स के लेवल पे। अब यहाँ पर आ गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो मेरे पास आंसर बचा 4 रूट थ्री। मेरे को लेंथ ऑफ द शैडो जो आया है, देखो आप, द शैडो ऑफ द टावर, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज 4 मीटर, नो, 12 मीटर, नो, 4 बाई रूट थ्री, नो, दैट इज द आंसर डी। तो यहाँ पर देखिए अब आंसर डी आ गया। प्रैक्टिस करके और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेहतर है, हमारे आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए भी आपको ये हेल्पफुल है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कंपलसरी आने वाले हैं, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूला समझिए, राइट ऑन फास्ट।